दोस्तों जापान ने अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट का अनावरण किया है और अब आधिकारिक तौर पर वो अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट जिसे कि मित्सुबिशी एफएक्स कहा जाता है उस पर काम कर रहा है, जो कि जापान की रक्षा क्षमताओं में एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट उनके पुराने हो चुके मित्सुबिशी F2 की जगह लेगा, जिसे खास तौर पर जापान ने तैयार किया है और 2035 तक ये सर्विस में आ जाएगा। अगर बात करें जापान के एफएक्स प्रोग्राम की तो ये 1997 यानी कि 1997 में अमेरिका के द्वारा F-22 रैप्टर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के बाद शुरू हुआ था, जिससे जापान को अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट विकसित करने के लिए प्रेरित किया। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज इसे तैयार करेगी और दिसंबर 2022 में जापान ने बाकायदा यूके और इटली के साथ ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसे कि GCAP कहते हैं, उसके तहत यूके के टेम्पेस्ट फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए भागीदारी भी की थी। और ये सहयोग यानी कि इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य तीनों देशों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना है। लेकिन अगर हम बात करें जापान के खुद के अपने 6th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट मित्सुबिशी एफएक्स की, तो इसमें कई तरीके की टेक्नोलॉजी शामिल की जाएंगी, जैसे कि एडवांस रडार सिस्टम, एनहांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, बेहतर एवियोनिक्स और AI का इंटीग्रेशन इसमें होगा और ये हाई स्पीड मैनूवर कर सकता है, यानी कि इसकी हाई स्पीड मैन्युअबिलिटी होगी। हालांकि इसके बारे में ज़्यादातर जो खबरें हैं या जानकारी है वो गोपनीय रखी गई है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एफएक्स की स्पीड, उसकी चपलता और कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट विमानों से काफ़ी बेहतर होगी। एफएक्स फाइटर जेट में जापान लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब साफ है कि क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए वो इस काम को आगे बढ़ा रहा है, खासकर कि चीन को देखते हुए। और दूसरी तरफ तो उसका एक और दुश्मन उत्तर कोरिया भी है। इन दोनों के जवाब में वो अपना इस नए फाइटर जेट को तैयार कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ वो यूके और इटली के साथ भी सहयोग कर रहा है, जिससे कि जापान न केवल अपनी डिफेंस को मजबूत कर रहा है, बल्कि अपने सहयोगी यानी कि जो भी उसके दोस्त हैं उनकी एयर पावर के लिए भी एक नई जनरेशन के फाइटर जेट का निर्माण भी कर रहा है। मित्सुबिशी एफएक्स सैन्य विमान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कि फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के लिए नए स्टैंडर्ड्स को स्थापित करेगा। जैसे जैसे ये प्रोग्राम विकसित हो रहा है, ये विमान एयर सिक्योरिटी बनाए रखने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि कुछ अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जापान के 6th जनरेशन फाइटर जेट में F-35 की कुछ तकनीकें शामिल की जा सकती हैं। आप ये समझिए कि जापान अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है। जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये एक नए स्टैंडर्ड स्थापित करेगा और जो भी अन्य देश 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो आप देखिए दोस्तों, जापान जैसा एक छोटा देश जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहता है, अब वो अपने खुद के फाइटर जेट जो कि 6th जनरेशन का है उस पर काम करना शुरू कर चुका है। बहुत चीज़ें हैं जो कि आने वाले समय में आपको पता चलेंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता है वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।